हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो टॉपिक है दैट इज डिजीज। आज हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। इस टॉपिक से आपके पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। डिजीज एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है जो कि आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो इसीलिए पेपर में क्वेश्चन बनाता है। डिजीज क्या होता है, पहले हमें इसे समझना है। व्हाट इज डिजीज? हाउ कैन वी डिफाइन द डिजीज? अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज क्या होता है, तो आप लोग के पास अलग अलग इसकी डेफिनेशन आ जाती है। बट अगर हम बात करते हैं बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ना बच्चों, बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको एब नॉर्मल करने वाले जो एक्सटर्नल या इंटरनल कॉजेज होते हैं दैट इज कॉल्ड डिजीज। या फैक्टर्स जो होते हैं, ऐसे फैक्टर्स इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को एबनॉर्मल कर दें, दैट इज कॉल्ड डिजीज। आप सांस ले रहे हो, अचानक से सांस ना ले पाओ, सांस लेना मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, बट सांस ना ले पाना ये एबनॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल से एबनॉर्मल होने की जो वजह है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, यही वजह को हम क्या बोलते हैं, डिजीज। अब डिजीज बच्चों हमारे पास दो टाइप की होती है ना। हम जब इसका टाइप बात करते हैं तो आपके पास डिजीज के टाइप दो होते हैं, है ना। एक वो डिजीज जो बाय बर्थ किसी में आती है, बाय बर्थ, है ना। बाय बर्थ मतलब कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास शुरू से वो बीमारी है, ठीक है, इसे जेनेटिक डिजीज ही बोलते थे। और दूसरी होती एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती है? जो समय के साथ हमारी बॉडी एक्वायर्ड करती है ना। इसमें मल्टीपल फॉर्म्स आ जाते हैं। फिर इस एक्वायर्ड डिजीज के अंदर आपकी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आ जाती है। इसे आप इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में भी रखते हो, है ना। तो आपकी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस की जो कैटेगरी है वो भी यहीं पर आ जाती है। याद रखिएगा, कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे पार्ट में बॉडी में कम्युनिकेट करे, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो तरह की नहीं आती, जो एक दूसरे के साथ बैठने उठने से नहीं फैलती, जो आगे कम्युनिकेट ना करता है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये वो भी डिजीज है जो पैथोजन से फैलती है। तो फैलती बच्चों पैथोजन से। पैथोजन मतलब एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है ये पैथोजन से नहीं फैलती है ना। दिस इज नॉट कॉज ड्यू टू पैथोजन, दिस इज कॉज ड्यू टू सम अनदर फैक्टर्स। ज्यादातर जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो बाय बर्थ भी इसी के अंदर ही आ जाती है ना। जितनी भी जेनेटिक डिजीज होती है वो भी नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आ जाती है। डायबिटीज हो गई या आपका अलग अलग जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल में भी आएंगे, बाय बर्थ में भी आएंगे। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो हमारे पास सिर्फ दो ही पार्ट बचते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, या इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये बाय बर्थ वाली जो डिजीज है वो इसी की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब पैथोजेंस हमारे पास एक वर्ड आ गया। पैथोजेंस क्या होते हैं? देखो बच्चों, पैथोजेंस की जब हम बात करते हैं तो वी हैव फोर पैथोजेंस: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई। ठीक है, वायरस से होने वाली जो डिजीज होती है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से होने वाली और फंजाई। तो ये इन जो चार पैथोजन से होने वाली डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो एक से दूसरे में फैलती है, आगे बढ़ती है ना। तो वो वायरस बॉर्न डिजीज हो सकती है, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज हो सकती है,
प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज हो सकती है या फिर फंजाई बॉर्न डिजीज। अब ये डिजीज कौन सी होती है, कैटेगरीज क्या है, पेपर में आपके क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको समझने की जरूरत है बच्चों, और इसको जितना आप समझेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। तो इन्हीं को पहले हमें कम्युनिकेबल डिजीज को समझना है, फिर उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को समझना है, और जब हम दोनों डिजीज समझेंगे तो हमारे पास ज्यादातर चीज सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज ड्यू टू पैथोजेंस। हमारे बच्चों हमारे पास कितने पैथोजेंस होते हैं? वी हैव 4 कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अब वायरस की बात करते हैं। तो वायरस बच्चों क्या होता है? वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो अपने आप को लगातार रेप्लिकेट करता है। वायरस वॉज डिस्कवर्ड बाय इवानोवास्की। इवानोवास्की एक रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने वायरस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। तो इस वजह से वायरस की खोज का श्रेय उनको जाता है। अब वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस ज्यादातर केसेस में नुकसान ही पहुंचाता है। 99.9% केसेस ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। और वायरस से होने वाली जो डिजीज है उनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाता है कि ये डिजीज वायरस बॉर्न है किसकी वजह से। तो वायरस होने वाली डिजीज में हमारे पास देखो, एक तो आपकी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, बी, ये किस में आता है? वायरस में। ठीक है, फिर आपका रेबीज, आपका जो रेबीज होगा बच्चों वो भी इसी में ही आ जाएगा, किसमें? वायरस से होने वाली डिजीज की कैटेगरी में फॉल करता है रेबीज। ठीक है, इसी तरह से एड्स, पोलियो। ठीक है, ये बच्चों किस कैटेगरी की डिजीज है? सब वायरस वाली डिजीज है ना। फिर आपका आ जाता है आपका मीजल्स। मीजल्स हो गया। ठीक, आपका कोरोना, कोरोना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कोरोना के अलावा आपका जो येलो फीवर है, डेंगी या डेंगू। ठीक है, बहुत कॉमन डिजीज है। तो बच्चों ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो वायरस बॉर्न होती हैं, लेकिन आपके पेपर में अक्सर आती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आपका एक डिजीज है, आपकी जो डिजीज बहुत कॉमन डिजीज है आपकी चिकनगुनिया। इसके अलावा आपका मीजल्स में भी आपका दाने निकलते हैं। एक होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, और एक होता है आपका स्मॉल पॉक्स। तो ये बच्चों ये सारी डिजीज जो होती है ये वायरस बॉर्न डिजीज होती है ना। इनका मेन जो एरिया होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट डिजीज में से एक है वो है डेंगू। डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो ये डेंगू जो बीमारी होती है ये मॉस्किटो बॉर्न भी होती है, मॉस्किटो से होती है। ठीक है, तो डेंगू में कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है ये अक्सर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, मॉस्किटो की जो डिजीज है ना, इसमें जो एंडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है ना, ये बहुत खतरनाक मॉस्किटो होता है। ये जो है ये एंडीज जो मॉस्किटो होता है ये आपका डेंगू को तो जनरेट करता ही करता है, साथ ही साथ येलो फीवर, और आपका चिकनगुनिया। बच्चों इन तीनों बीमारी का एक ही मीडियम है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो है? एंडीज। एंडीज इजिप्टी एक मॉस्किटो होता है।
ठीक है, ये मॉस्किटो अगर आपको बाइट कर ले तो वो आपको इन तीनों में से कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में कम्युनिकेट कर सकता है। ये तीनों डिजीज वायरस बॉर्न होती है। और एडिस जो मॉस्किटो होता है बेसिकली ये आपकी बॉडी के ब्लड को इन्फेक्ट करता है। और नॉर्मली याद रखिएगा, खून पीने का और काटने का काम कौन करता है? फीमेल। मतलब फीमेल मॉस्किटो से मेरी बात हो रही है, ना कि आप फीमेल लड़कियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में चलता है कि खून पीने का काटने का काम हमेशा कौन करता है? लड़कियां। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मच्छर में अगर हम बात करते हैं तो वो आपको कौन मच्छर बाइट करता है? मेल? बिल्कुल नहीं, हमेशा फीमेल मच्छर बाइट करता है। आपके कान के पास जो मच्छर भिनभिना रहा होता है ना बच्चों, वो जो होता है वो होता है आपका मेल। वो आपको आके बताता है कि देखो तुम्हारा खून पीने वाले आ रही है, लेकिन आप उतनी देर में उसको मार देते हैं और वो फिर दूसरी वाली आके आपको खून पी के आपका काम खराब कर देती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मॉस्किटो में एंडीज मॉस्किटो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है फीमेल, वो डेंगी, येलो फीवर और चिकनगुनिया तीनों बीमारी का कैरियर होता है। और ये तीनों बीमारियां किससे कॉज होती है बच्चों? वायरस से। वायरस से होने वाली बीमारी हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस में आपका लीवर इन्फेक्ट होता है। रेबीज बेसिकली डॉग्स बाइट, मंकी बाइट या कोई भी रोडेंट एनिमल है उनकी बाइट से होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स एड्स एक लाइलाज बीमारी होती थी जो आपके डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्ट करती थी, लेकिन आज के टाइम में इसका भी इलाज पॉसिबल है। पोलियो भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है। और ये जो डिजीज होती है बच्चों, ये आपकी बॉडी में जो बोन्स होती है उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। ठीक है, फिर मीजल्स जो होता है, मीजल्स बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत इम्पैक्ट होता है। कोरोना तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। येलो फीवर की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं, तो येलो फीवर में आपकी बॉडी का लीवर इन्फेक्ट होता है, ये मॉस्किटो बाइट से जनरेट होता है। डेंगू में आपकी बॉडी में आपका जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डिक्रीज करती जाती है, और उनके कम होने से आपको बॉडी में कौन सी डिजीज होती है? डेंगू। याद रखिएगा। और यहाँ पर चिकनगुनिया आपके बोन्स को इफेक्ट करने वाली डिजीज है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बहुत कॉमन डिजीज होती है, हर बच्चे को अपनी लाइफ स्टाइल में कभी ना कभी ये होती ही होती है। ठीक है, बॉडी एक बार इसके लिए इम्यून हो जाए, सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। और मॉस्किटो बाइट से 3 वायरस वाली डिजीज होती है, एक होता है डेंगू, एक होता है येलो फीवर और एक होता है चिकनगुनिया। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात होगी आपके वायरस बॉर्न डिजीज के बारे में। वायरस से जो डिजीज होती है उनमें हमने बात कर लिया। अब हम चलते हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के बारे में हम यहाँ पे बात करें। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया भी एक पैरासाइट होता है, बट बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काम करते हैं, या नए नए प्रोडक्ट को जनरेट करने में काम करते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के लिए हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है बच्चों, और बैक्टीरिया हमको डिजीज भी दे रहा है ना। और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसका नाम बैक्टीरिया रखा था एडनबर्ग ने। और बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने। तो अलग अलग साइंटिस्टों का इस बैक्टीरिया के रोल, बैक्टीरिया को डिस्कवर करने में, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा, और उस वजह से बैक्टीरिया का धीरे धीरे हमें इंपॉर्टेंस पता चली। बच्चों, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां बहुत सारी हैं। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीमारी है जो पूछी जा सकती है ना। तो सबसे कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप हिंदी में प्यार मोहब्बत से टीबी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है ना। ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है इंडिया में। इसको एलिमिनेट करने को लेकर बहुत ज्यादा टारगेट्स दिए जा चुके हैं। लिप्रोसी, लिप्रोसी को हिंदी बोलते हैं कुष्ठ रोग, आपकी बॉडी के अपर पार्ट में होता है लिप्रोसी, है ना बच्चों। इसी तरह से आपका होता है डिप्थीरिया,
एक होता है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, ठीक है। एक होती है आपकी टिटनेस, फिर आपका आता है प्लेग। मेन मेन डिजीज आपकी टीबी है, डिप्लोसी, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस है, टिटनेस है, प्लेग है, ठीक है। ये मेन डिजीज क्यों है? क्योंकि देखिए टीबी बहुत कॉमन डिजीज है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को टीबी है। टीबी डे भी हम मनाते हैं, टीबी डे बच्चों हमारे साथ मनाते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, टीबी की अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए। टीबी का एक बैक्टीरिया होता है जो आपकी बॉडी में हमेशा रहता है, हमेशा। आप जब भी देखोगे आपकी बॉडी में ये बैक्टीरिया पाया जाएगा, बट ये कम क्वांटिटी में होता है। जब आप अनहाइजीनिक फूड को ज्यादा आगे बढ़ाते हो अपनी बॉडी में, ज्यादा अनहाइजीनिक फूड को आप लेते हो, जंक फूड को लेते हो, तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ग्रो करने लगता है और ये बॉडी में लंग्स को, बोन्स को या ब्रेन को किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। आपकी बॉडी में अगर टीबी हो रहा है तो बोन्स की भी टीबी, लंग्स की भी और ब्रेन की भी हो। मोस्ट कॉमन जो टीबी का फॉर्म है वो है आपका लंग्स। लंग्स से होने वाली जो टीबी है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड है इंडिया में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि टीबी को एलिमिनेट कर देना है ना। भारत सरकार ने इसका एक टारगेट रखा है कि भाई देश से टीबी को हटाना है और उसके लिए 2030 का टारगेट दिया। लिप्रोसी की अगर हम बात करें तो लिप्रोसी बहुत ही कॉमन डिजीज है जो आपकी स्किन में होती है। डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इसको एक साथ बोला के हम एक वर्ड यूज करते हैं डीपीटी। क्या यूज करते हैं? डीपीटी। डीपीटी का एक वैक्सीन होती है, टीका होता है। जैसे बीसीजी, बीसीजी का जो वैक्सीन होती है वो किसके लिए होती है बेटा? टीबी के लिए होती है। बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर टीबी। सिमिलरली डीपीटी, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, इसकी भी एक वैक्सीन होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है डीपीटी में कौन सी 3 बीमारी आती है? डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम है वूपिंग कॉफ, याद रखिएगा क्या नाम है? वूपिंग कॉफ, ठीक है। फिर टिटनेस तो बहुत ही कॉमन डिजीज है। डिप्टीरिया पानी की कमी से होना है डिजीज। पर्ट्यूसिस इज लाइक अ निमोनिया, बच्चे को खांसी होती है, निमोनिया के सिम्टम्स दिखते हैं, खांसता रहता है ना। और छोटे बच्चों में बहुत कॉमन डिजीज होती है। टिटनेस जो भी मेटेलिक चीजें हैं या फिर आपको रोड पर कहीं पर चोट लग गई, अब एक्सीडेंट हो गया, तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि टिटनेस का बैक्टीरिया एयर से आता है बॉडी में। प्लेग रैट से होने वाली डिजीज होती थी जो कि नॉर्मली हमारे इंडिया से एलिमिनेट ही हो चुकी है। तो यहाँ पर प्लेग किस तरह की डिजीज है? बैक्टीरिया बॉर्न। टीबी किस तरह की डिजीज है? बैक्टीरिया बॉर्न। लिप्रोसी किस तरह की डिजीज है? बैक्टीरिया बॉर्न। तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ एक डिजीज आप यहाँ पर और लिख लीजिए, कॉलरा। तो मुझे याद नहीं आ रही थी, अभी याद आ रही, कॉलरा। कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज है और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाली वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है? कॉलरा। ये वाटर बॉर्न डिजीज है, पानी से होने वाली, याद रखिएगा। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। आपकी इंटेस्टाइन इसमें क्या होती है? इफेक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है और बहुत पॉटी आती है। तो इन्फेक्शन की वजह से होता है कॉलरा, इसे हिंदी में बोलते हैं हैजा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने बैक्टीरिया देख लिया बच्चों, वायरस देख लिया, है ना। अब आते हैं आपका प्रोटोजोआ की तरफ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है ना। वो इस बीमारी को लेके आता है, इसके कैरियर बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली जो सबसे कॉमन डिजीज है दैट इज मलेरिया। मलेरिया इज द मोस्ट कॉमन डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। इसके अलावा इससे होने वाली दूसरी बीमारी काला ज्वार, काला ज्वार, ठीक है। काला ज्वार या काला आजार, आप इसे जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और जो डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होती है वो होती है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां बच्चों प्रोटोजोआ से। मलेरिया एक फीवर होता है। नॉर्मली मलेरिया किससे कॉज होता है? आप नॉर्मली वायरल बताते हो, नहीं, मलेरिया इज कॉज ड्यू टू
प्रोटोजोआ। मलेरिया की बच्चों जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोटोजोआ तो होता है। इसके अलावा एक डिजीज और होती है फाइलेरिया, ठीक है। ये सारी डिजीजेस जो होती हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से फॉर्म होती है। अब देखिए मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में आपका जो कैरियर होता है बच्चों, मलेरिया वो भी मॉस्किटो होता है। क्या होता है बच्चा? मॉस्किटो, ठीक है। कौन सा मॉस्किटो होता है मलेरिया में? एनोफिलीज। याद रखिएगा कौन सा होता है? एनोफिलीज। एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया को कॉज करता है, याद रखिएगा। और एनोफिलीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मॉस्किटो मलेरिया को कैरी फॉरवर्ड करता है। इस मॉस्किटो की बाइट से आपकी बॉडी में ये प्रोटोजोआ एंटर करता है और इसकी वजह से आपकी बॉडी को हाई फीवर होता है, आपकी बॉडी में आरबीसी या अलग अलग पार्ट इफेक्ट होते हैं। और मलेरिया का जो एक लौता क्योर है दैट इज क्यूनैन। क्यूनैन इज अ मेडिसिन बेसिकली यूज टू क्योर मलेरिया, याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपका जापानीज इंसेफ्लाइटिस, या फिर फाइलेरिया, फाइलेरिया की बच्चों बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों डिजीजेस जो है ये भी मॉस्किटो बाइट से होती है और इसके लिए जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्यूलेक्स, ठीक है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार बच्चों में बहुत ही कॉमन डिजीज हमें देखने को मिलती है और चमकी बुखार के नाम से भी फेमस है। और यूपी के ईस्ट पार्ट पर और बिहार में और बंगाल में जहां पर भी धान की, राइस की जो आपका बेल्ट है, जो राइस बेल्ट का एरिया है, वहां पे ये मॉस्किटो बहुत पाए जाते हैं। और ये मॉस्किटो जो कैरियर होते हैं इन दो डिजीज का, कौन सा? जापानीज इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया का। जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं बच्चों तो आ, इसमें बुखार चढ़ता है। फाइलेरिया में क्या होता है? फाइलेरिया में आपके हाथ में, गले में या पैर में कहीं पर भी स्वेलिंग आ जाती है। तो फाइलेरिया एक अलग डिजीज है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक अलग डिजीज, ठीक है। इन दोनों में स्वेलिंग आती है बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज आपको नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे मॉस्किटो को 3 मॉस्किटो आपको बता दिए और ये मॉस्किटोज में पहला आपका इंडीज है, दूसरा एनोफिलीज है, तीसरा आपका क्यूलेक्स है, याद रखिएगा। इंडीज मॉस्किटो की बच्चों हम बात करते हैं तो ये आपका डेंगी है ना, डेंगी, येलो फीवर और चिकनगुनिया को जनरेट करता है, ठीक है। एनोफिलीज की वजह से मलेरिया होता है बच्चों और क्यूलेक्स की वजह से आपका जापानीज इंसेफ्लाइटिस और फाइलेरिया। तो ये याद रखिएगा मॉस्किटो बाइट से जनरेट होने वाली ये सब डिजीज है जो कि पेपर में आपके पूछी जा सकती है, आपसे इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने वायरस देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया, प्रोटोजोआ देख लिया, बात है फंजाई। देखिए फंजाई की बच्चों जब बात करते हैं तो ये फंगस होता है, फंगस हम खाते भी हैं और इससे डिजीज भी होती है। वो कौन सा फंगस है जो हम खाते हैं बच्चों? मशरूम। मशरूम इज अ फंगस विच बेसिकली वी यूज टू ईट, है ना। फंगस का यूज करके हम बहुत सारी मेडिसिन भी बना लेते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो फंगस से हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेनिसिलियम नाम का फंगस होता है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? पेनिसिलिन। अब फंगस से होने वाली डिजीज कौन सी? फंगस से होने वाली डिजीज में बहुत सारी डिजीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें जो सबसे कॉमन डिजीज है दैट इज एथलीट फुट। एथलीट फुट, एथलीट फुट बच्चों एक डिजीज होती है जो नॉर्मली एथलीट्स को होती है उनके पैरों में, है ना। फंगस कहाँ पे जनरेट हो सकते हैं? जहां पे उनको शेड मिले और जहां पे मॉइस्चर मिले, तो क्या होता है? फंगस अपने आप को जनरेट कर सकता है।
डेवलप कर सकते हैं, है ना। अब एथलीट फुट, जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा रनिंग करते रहते हैं, है ना, और उनके पैर स्वेट करते हैं और वो हमेशा जूतों के अंदर रहते हैं, तो एक्सेसिव स्वेटिंग और शेड की वजह से उनके पैर्स के जो पोर्स होते हैं उनके बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज जनरेट हो जाती है। इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये डिजीज बेसिकली किसकी वजह से होती है? आपकी एथलीट फुट फंगस की वजह से। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक डिजीज और होती है आपकी गंजापन, बार्डनेस, ब्लैडनेस, ब्लैडनेस, है ना, और आपका जो बोल सकते हैं एस्थमा, एस्थमा भी डिजीज इसी की वजह से कॉज होती है। एक डिजीज होती है आपकी बोल सकते हैं रिंग वॉर्म, वो भी इसी की वजह से कॉज होती है। तो याद रखिएगा, फंजाई से होने वाली हमारे पास 4 डिजीज है, इनमें से कोई भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है, इसे याद रखिएगा। देखिए, इन शॉर्ट मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इन कम्युनिकेबल डिजीज को बताया। कम्युनिकेबल डिजीज बच्चों कितनी होती है? 4 होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंजाई से। अब कौन सी डिजीज किस कैटेगरी में फॉलो करती है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा एथलीट फुट इज कॉज ड्यू टू, तो आंसर आप क्या लगाओगे? फंजाई। सिमिलरली अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों कि मलेरिया इज कॉज ड्यू टू प्रोटोजोआ, ठीक है, येलो फीवर इज कॉज ड्यू टू आपका वायरस, या फिर आपसे पूछ सकता है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कौन सी है, तो मॉस्किटो बॉर्न बच्चों ये आपके पास इतनी डिजीज है 6। कौन सा किस मॉस्किटो से हो रहा है, यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप इसे याद रखोगे, आराम से पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बच्चों यहाँ पर हमने कम्युनिकेबल पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बहुत आसान तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।